ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप अपने सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कहा। जो आपने हुर्मुज़ में फंसे गए थे अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। आपने हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी फौज ईरान से दोबारा जंग छेड़ने की सूरत में पूरी तरह तैयार है। अमरीका के पास असलहे के वाफर ज़खायर हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है कि चीन को खत्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। चीनी मनसूबों से फौजी राबते रखे जा रहे हैं। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आर्मी सलामती के लिए अमरीका जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। अमरीका ने ईरान के $1 करोड़ मालिक के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि कार्रवाई सदर ट्रंप के दौर में ईरान के खिलाफ शुरू की गई मौशी मुहिम का हिस्सा है। ओमान ने आपने हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। पहली बार ईरान ने जोहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएगी। आबरा हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि इस वक्त हमारी तो जंग के खात्मे पर है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़, इब्राहीमी मुआहिदे की अफ़वाहें मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से स्टेट डिपार्टमेंट में अहम मुलाकात। ईरान अमरीका मुस्तक़िल जंगबंदी और मुजव्वज़ा मुआहिदे पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। इसहाक़ डार के वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, जब तक अल-क़ुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं होती पॉलिसी में कोई लचक नहीं आएगी। अमरीका ईरान जंगबंदी पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राबते में है। पाकिस्तान खत्े में तन्हाई की बजाय इलाकाई मामलात पर असर अंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका है। पाकिस्तान को तनहा करने की भारत की हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। PLA के कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाना का मुकम्मल ताल्लुक़ी का ऐलान। तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले फितनान हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच की वालदा रुखसाना, दादा और मामू ने प्रेस क्लब में बताया, शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी। 12 बरस से ख़ानदान का इसके साथ रबता नहीं है। शहनाज बलोच के वालिद इस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। Pakistan continues to face a complex and evolving law and order environment. We confront challenges of terrorism, extremism, organized crime, narcotics trafficking, cybercrime, and threats to public peace. You've been trained to make difficult decisions under pressure. The most important lesson is the authority vested in a police officer must always be exercised with wisdom, fairness, and compassion. The uniform you wear today is not merely a symbol of power, it is a symbol of public trust. दहशतगर्दी जैसे चैलेंज से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस के शहदा हमारा फख्र हैं। DSPs ने मैदान अमल में आवाम के सही मायनों में खिदमत करनी है। नेशनल अकेडमी का पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस अफसरान में जज्बे और लगन से
अदारे मुल्क और आवाम के लिए खदमात अंजाम देनी है। हुकूमत की जानिब से अवाम को ईद का तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 41 रुपये 44 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इधर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए में 5% कमी का ऐलान कर दिया। मर के रह गई है वहाँ, जैसे हालात घर का खर्चा पूरा करें या पेट्रोल डलाएं। ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, हमें जाना पड़ता है इधर, तो फिर कमी करनी चाहिए इनको और थोड़ी सी। जंग से पहले जिस रेट पे चल रहा था पेट्रोल, उसी रेट पे चलना चाहिए। जैसे बढ़ाते हैं ना वैसे कम किया करें ना पेट्रोल। ये कम करेंगे तो हम कारोबार भी करेंगे, नहीं तो इस तरह से नहीं हो सकता मामला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने से कुछ रिलीफ मिलेगा, ताहम महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जल्द अज जल्द 250 की सतह पर वापस लाया जाए। पेट्रोल की कीमत में 22 नहीं 122 रुपए कमी की जरूरत है। आलमी मार्केट में कीमत तेजी से गिर रही है। लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है हुकूमत 250 रुपये फी लीटर पर पेट्रोल की सतह को बहाल करे। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल अवाम के जेब पर डाका भी है और मैशत की बर्बादी का सामान भी। IMF को वाज़ेह इनकार करने की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। शोहर निकाहनामे में दर्ज हक पहर के अलावा कि अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। अदालत ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शोहर के ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद जस्टिस साजिद महमूद सिटी ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ईद की छुट्टियां खत्म, मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। हवाई इलाकों में ईद मनाने वाले अफराद की वापसी शुरू। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ शाहराहों पर मुसाफिरों का रश। शहरियों का कहना है कि अहले खाना के साथ ईद मनाने के बाद अब रोजगार और तालीमी सरगर्मियों की तरफ लौट रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सूबाई दारुल-हुकूमत में नशेबी इलाके डूब गए। 49 फीडर ट्रैप, मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। चीफ एग्जीक्यूटिव ब्लस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का कहना है कि बारिश रुकते ही फीडर्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा बारिश निश्चित टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की तवक्को है। मावरा टाउन गोल चक्कर के करीब वृक्ष पर दीवार गिर गई, 2 अफराद जख्मी। मोदी हुकूमत ने भारतीय मैशत के संगीन सूरत हाल का मलबा ईरान जंग पर डाल दिया। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन की तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने बदहाल सनत, तिजारती खसारे और तकनीकी तनाजुली के बाद मुआशी बहरान का बोझ भारतीय मजदूर तबके पर मुंतकिल कर दिया। बीजेपी ने अमरीकी तजारती मुआहदे के लिए रूसी तेल की खरीदारी महदूद करके मुआशी खुदमुख्तारी पर समझौता किया। मोदी ने इसराइल से दफाई मुआहदों के लिए ईरान जैसे आजमूदा इत्तेहादी को नजरअंदाज कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरगमाल, मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज। अफगान जरीदे अटलस प्रेस के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामदी ने कहा है कि तालिबान रजीम ने अदालती और कानूनी अदारों में ख्यानात की अलहदगी खत्म करने के कानून नाफिज की बुनियाद पर बुनियादी तस्वीर को ही तबाह कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के नाम नेहाद अदालतें खुद ही फौजदारी मुकदमात की तहकीकात करके फैसले सुनाती हैं। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी के फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 1 जून को 22 परवाजों के जरिए 5237 हाजी पाकिस्तान पहुंचेंगे। हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। मैच से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ियों की भरपूर नेट प्रैक्टिस।
दोनों टीमें शाम 4:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजर की पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम आमद। कैप्टन वाइटमैन ने पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कौमी कप्तान शाहिन शाह आफरीदी को मिठाई भी पेश की।